वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, धनतेरस के साथ बात करने वाली हूँ। धनतेरस कितनी तारीख को है, क्या उसका पूजा मुहूर्त है और क्या क्या हमें करना चाहिए। धनतेरस इस बार 10 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। धनतेरस को उनके प्रकाशोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर जी को, धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सोने चांदी के अलावा बर्तनों की खरीदारी करते हैं। धनतेरस को लेकर के ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है और आपको धन में कभी भी कमी नहीं होती है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर होगा और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 पर समाप्त होगी। धनतेरस का त्योहार प्रदोष काल में मनाया जाता है, इसलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को होगा। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पूरे वर्ष में एकमात्र वही यह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा के लिए दीपदान किया जाता है। धनतेरस वाले दिन जहां श्री लक्ष्मी, गणेश और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है, वहीं यमराज की पूजा करने का भी विशेष नियम है। धनतेरस वाले दिन यमराज की पूजा की जाती है। जानते हैं कि यमराज की इस दिन इनकी पूजा की शुरुआत कैसे हुई, यमराज के लिए क्यों दीपदान किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस के दिन यम के नाम से विशेष रूप से दीपदान की परंपरा है। आस्था और विश्वास से जुड़े इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धनतेरस वाले दिन महिलाएं यम के लिए घर के दरवाजे पर आटे का चौमुखी दीपक बनाकर रखती हैं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर यम का पूजन करती हैं। धनतेरस के दिन आटे का चौमुखी दीपक बनाकर रखते हैं। अगर आटे का दिया ना बना सके तो बाजार के मिट्टी के दीपक भी जला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोशिश करें कि आप अपने घर के गमले की मिट्टी इसमें से निकालें और उसका दीपक बनाकर अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। मेरी आप पहली वीडियो में देख सकते हैं, यम का दिया नाम से मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैंने पूरी विधि बताई हुई है किस तरीके से यम का दीपक जलाना है और किस तरीके से बनाना है। अब बात कर लेते हैं यम दिए की पौराणिक कथा क्या है। लोक कथाओं की माने तो ये कथा भी काफी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि राजा हिम की बहू ने अपने पति की जान बचाई थी। उसके पति के बारे में कहा गया था कि वह अपनी शादी के चौथे दिन ही मर जाएगा, लेकिन चौथे दिन उसने अपने पति को जागते रहने को कहा। उसने कुछ दीपक जलाए और अपने घर के प्रवेश द्वार पर चांदी और सोने के आभूषण और सिक्के रख दिए। गहने और सिक्कों के पूरे ढेर से परावर्तित प्रकाश ने यमराज को उनके घर में प्रवेश करने और राजकुमार की जान लेने से रोक लिया। यमराज जब सांप के रूप में हिम के बेटे की जान लेने आए तो वहां पर मौजूद सोने चांदी की चकाचौंध से अंधे हो गए। आखिरकार सांप के रूप में आए यमराज परिवार या राजकुमार को नुकसान पहुंचाए बिना वापस लौट गए। तभी से यह माना जाता है कि सोना और चांदी आपके घर को नकारात्मकता से बचाते हैं, इसलिए इस दिन को पवित्र माना जाता है और लोग धनतेरस पर सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदते हैं। साथ में पीतल और तांबा भी खरीदा जाता है। इसके अतिरिक्त धनतेरस पर साबुत धनिया खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और आर्थिक लाभ होता है। धनतेरस पर शाम के समय पूजन के बाद 13 दीपक जलाए जाते हैं। पहला दीपक यम के नाम का दक्षिण दिशा में रखें। दूसरा दीपक माँ लक्ष्मी के समक्ष पूजा स्थान पर रखें। इसके अलावा 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर और 1 दीपक तुलसी के पौधे के पास और 1 दीपक समी के पौधे के पास और सभी अन्य दीपक जो है घर के हर एक कोने में रखें फ्रेंड्स। और साथ में धनतेरस के दिन 5 देसी घी के दिए जहां पर शिवलिंग बना होता है मंदिर में जरूर दान करने चाहिए। इससे हमारे घर के जिस तरीके से मंदिर की ऊर्जा बहुत ज्यादा पवित्र होती है फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमारे घर की ऊर्जा भी पवित्र हो जाती है। धनतेरस के दिन जो दीपक आप अपने घर में लगाते हैं उनके पास में आपको एक पीली कौड़ी निश्चित तौर पे रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी की कृपा से धन दौलत में अपार वृद्धि होती है। धनतेरस पर दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है, इसलिए इस दिन जरूरतमंद को दवाइयां दान कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में किसी गरीब को कुछ भी वस्तु दान कर सकते हैं। आज के दिन जो है आपको अन्न मतलब कि जो घर का खाने का सामान है
अन्नपूर्णा माता का जो सामान है वो हमें निश्चित तौर पे दान करना चाहिए और अपने घर में राशन जरूर जरूर भरना चाहिए। माना जाता है धनतेरस के दिन जो भी चीज हम करते हैं या जो भी चीज हम खरीद कर लाते हैं फ्रेंड्स, उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो ये छोटे छोटे से रिचुअल्स हैं। ये थी पौराणिक कथा दीप दान करने की, यम का दिया, ये सब। फ्रेंड्स देखिए, दिवाली हर किसी के लिए होती है, तो ऐसी कोशिश करें कि दिवाली पे यूं तो हर माता लक्ष्मी का जो त्योहार है हर कोई खुश होता है। दिए त्योहार पे शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो दुखी हो, बशर्ते आप अगर काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, मेहनत करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का आपके यहाँ निवास होना निश्चित है। अपने घर की साफ सफाई का निश्चित तौर पे ध्यान रखें फ्रेंड्स। इस दिन जरूर से ध्यान रखें कि आप जो कपड़ा पहने वो बिल्कुल नया हो, कोरा हो। अगर नया खरीद सकते हैं तो पुराना भी है तो वो साफ सुथरा धुला हुआ, प्रेस किया हुआ हो। फटा हुआ कपड़ा इस दिन बिल्कुल भी ना पहने और घर को एकदम सुंदर सजा कर रखें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।